गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। चित्र वर्णन कैसे लिखना है उसके बारे में थोड़ा अभ्यास करेंगे। चित्र कैसे देखना है, उसमें क्या देखना है, कैसे उसे समझना है, कैसे लिखा जा सकता है, उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। चित्र वर्णन में एक चित्र दिया जाता है जिसके नीचे मंजूषा दी जाती है। उस चित्र में जो दिखाई दे रहा है और उसमें से कुछ शब्द मंजूषा में दिए जाते हैं। मतलब जो ब्रैकेट्स में पॉइंट्स दिए जाते हैं उसमें से ही कुछ शब्द होते हैं, उसमें से ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। चित्र वर्णन का प्रश्न कुछ इस तरह होता है। अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तशब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। मतलब अधः मतलब नीचे दिए गए चित्र को देख के मंजूषायां मतलब ब्रैकेट्स में से शब्द की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। स्टूडेंट्स, पहले चित्र में क्या क्या है वो ठीक तरह से देखिए, फिर मंजूषा पढ़िए और वो चित्र किसका है, मतलब उसमें से उद्यान है, उसमें उद्यान दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, या मैदान है, या नदी बह रही है, या वृक्ष दिखाई दे रहा है, या कोई पक्षी दिख रहा है, तो वो सब आपको पहले देखना होता है। फिर हमें वो देख के वर्तमान काल में वाक्य बनाने होते हैं। चित्र वर्णन का थोड़ा अभ्यास किया जाए तो आसानी से लिखा जा सकता है। हम चित्र में हमारे सामने देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं, इसलिए यह वर्णन लट लकारः वर्तमान कालः वा मतलब लट लकार या वर्तमान काल में ही लिखना उचित है, क्योंकि चित्र वर्णन में हमारे सामने जो हो रहा है वो इमेज करके हमें वाक्य वर्तमान काल में बनाने होते हैं। स्टूडेंट्स, चित्र वर्णन में ज़्यादातर जिन क्रियापदों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखा है भवति, भवतः, भवन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति, वर्तते, वर्तते, वर्तन्ते, धारयति, धारयतः, धारयन्ति, उव्विशति, उव्विशतः, उव्विशन्ति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, दृश्यते, दृश्यते, येते, दृश्यन्ते। मतलब यहाँ पे जो चित्र वर्णन में अगर कोई एक काम कर रहा है तो हम एक वचन का क्रियापद लेंगे, 2 लोग काम करते हैं तो द्विवचन का, और बहुत सारे लोग काम करते हैं तो बहुवचन का। जैसे भवति मतलब हो रहा है, हो रहे हैं, हो रहे हैं। अस्ति मतलब है, स्तः मतलब वे 2 है, संति मतलब वे सब है, धारयन्ति मतलब धारण कर रहा है, 2 लोग धारण कर रहे हैं और बहुत सारे लोग धारण कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स, ज़्यादातर हमें ये सब क्रियापदों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कोई बैठा है तो विसंति, बहुत सारे लोग बैठे तो विसंति, फिर दिख रहा है तो दृश्यते, फिर बहुत सारे कुछ दिख रहा है तो दृश्यन्ते। तो ये सब क्रियापद की आवश्यकता होती है। आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि एक वचन में तो एक वचन का ही क्रियापद, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो बहुवचन का ही क्रियापद यूज़ करना होता है। क्या बनाते समय हमें अव्यय का भी ध्यान रखना उचित है। जैसे कि समीपे, अधः, अग्रतः, पृष्ठतः, ऊपरी। समीपे मतलब नज़दीक, अधः मतलब नीचे, और साथ में अत्र, च, सुंदरम, ये सब अव्यय भी ध्यान में रखना होता है। वाक्य लिखते समय हमें पहले वो चित्र किस चीज़ का है वो लिखना ज़्यादा उचित है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा यह चित्र इस चीज़ का है। मतलब जैसे षष्ठी विभक्ति यहाँ पे यूज़ होती है तो इस चीज़ का है,
तो यहाँ पे देखो षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध कारक में का, के, की लगता है नाम के पीछे, तो संस्कृत में स्य लगता है, तो यहाँ पे संबंधवाचक पद होगा, इसलिए षष्ठी विभक्ति का उपयोग हमें करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि बालक का तो बालकस्य, वन का तो वनस्य, फिर आदमी का तो नरस्य, फिर बगीचा का तो उद्यानस्य। मतलब हम स्य कब लगाते हैं, जब हम चित्र में लिखते हैं कि यह चित्र इस चीज़ का है, तो फर्स्ट सेंटेंस हम स्य से स्टार्ट करेंगे कि यह चित्र जैसे बगीचा का, तो इदं चित्रं वनस्य अस्ति, इदं चित्रम् उद्यानस्य अस्ति, इदं चित्रं जलस्य अस्ति, इदं चित्रं मयूरस्य अस्ति। स्य हम पुल्लिंग वर्ड्स के पीछे लगाते, और यहाँ पे एक और विभक्ति दी गई वो स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति, जैसे लता या ह, तो जो भी स्त्रीलिंग में हम बोलते हैं कि महिला का चित्र है, जैसे जंतुशाला का चित्र है तो जंतुशाला या महिला या, वैसे हम यूज़ करते हैं षष्ठी विभक्ति में, और पुल्लिंग में स्य यूज़ करते हैं। एक और बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, जैसे कर्ता एक वचन में है तो उसका क्रियापद भी हमें एक वचन में लिखना होगा, और कर्ता द्विवचन में है तो उसका क्रियापद भी द्विवचन में होगा, और कर्ता बहुवचन में है तो उसका क्रियापद बहुवचन में लिखना होगा। जैसे कि एक लड़की खेल रही है, तो एक लड़की है तो बालिका और उसका वचन खेलती। दो बच्चे खा रहे हैं, तो दो बच्चे मतलब बालकों, और उसका द्विवचन में क्रिया क्या होगा, खादतः, तह लगेगा, और बहुवचन में अंति लगेगा। जैसे लड़कियां जा रही है तो लड़कियां मतलब बालिका, और बहुवचन में क्रिया क्या हो लगेगा, अंति, तो गच्छन्ति, बालिका गच्छन्ति। फिर इस चित्र में क्या देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें सप्तमी विभक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने षष्ठी विभक्ति में का के लिए स्य यूज़ किया था, जैसे यह चित्र बालक का है, यह चित्र वन का है, मतलब इदं चित्रं बालकस्य अस्ति, इदं चित्रं वनस्य अस्ति, इदं चित्रं मयूरस्य अस्ति। वैसे यह चित्र में ये है, तो हम अस्मिन् चित्रे करके सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें सप्तमी विभक्ति का उपयोग होता है, और सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा लगती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे यह चित्र में नाव तैर रही, तो यह चित्र में मतलब अस्मिन् चित्रे नौका तरति। फिर एक और चित्र है कि यह चित्र में मोर नृत्य कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे मयूरः नृत्यति। स्टूडेंट्स, अब हम चित्र वर्णन देखेंगे। यहाँ पे एक मोर का पिक्चर दिया गया है और मंजूषा दी गई है। ब्रैकेट्स में हम पढ़ते मेघा मतलब बहुत सारे बादल, संति मतलब है, गगन मतलब आसमान में, कृष्णा मतलब काले, अस्ति मतलब है, मयूरः मतलब मोर, वर्णः मतलब रंग, नीलः मतलब नीला, नृत्यति मतलब नृत्य कर रहा है, हरित हरा, और मयूरस्य मतलब मोर का। तो फर्स्ट सेंटेंस बना है इदं चित्रं मयूरस्य अस्ति, मतलब यह चित्र मोर का है, षष्ठी विभक्ति यूज हुई है। सेकेंड, मोर नाच रहा है तो मयूरः नृत्यति। फिर अत्र मेघा सन्ति, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बादल हैं। गगने मेघा कृष्णा सन्ति, आसमान में बादल काले हैं। मयूरः वर्णः नीलः हरितः च अस्ति, मतलब मोर का रंग नीला और हरा है। सो स्टूडेंट्स, हम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति यूज करके वाक्य बना सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पे नौका विहार का
पिक्चर दिया है। सो मंजूषा पढ़ते हैं। रिक्शा मतलब बहुत सारे पेड़, नौका मतलब नाव, नदी मतलब नदी, नड़ो मतलब 2 आदमी, जलम मतलब पानी। तो यहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति यूज़ करके लिख सकते हैं इदम चित्रम नौकायाम। स्टूडेंट यहाँ पे नौका स्त्रीलिंग है इसलिए याम लगा। अगर पुल्लिंग वर्ड होता तो हम श्य लगाते। सेकेंड, अत्र जलम अस्ति मतलब यहाँ पानी है। हम ये भी लिख सकते हैं कि अस्मिन चित्रे नौका तरंती। सप्तमी विभक्ति यूज़ कर सकते हैं। अस्मिन चित्रे, चित्रे में एक ही मात्रा मतलब सप्तमी विभक्ति भी यूज़ कर सकते हैं। अत्र वृक्षा सन्ति मतलब यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष है। अत्र नरस्तः, यहाँ 2 आदमी है। नाव तैर रही है, वो भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे, नौका तरती। यहाँ पे विद्यालय का पिक्चर दिया गया है, उसके मंजूषा देखते हैं। विद्यालय मतलब विद्यालय, छात्रा मतलब स्टूडेंट्स, गच्छति मतलब जा रहे हैं या जा रही है। ती लगा है इसलिए ये गच्छति एक वचन में है। बालिका मतलब 2 लड़कियाँ, और पठनाय मतलब पढ़ने के लिए। स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि मंजूषा में से ही आधे सेंटेंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह चित्र विद्यालय का है। तो इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। देखो स्य लगा, षष्ठी विभक्ति। सेकेंड, छात्राः पठनाय गच्छन्ति। यहाँ पे छात्राः बहुवचन में है इसलिए गच्छन्ति भी बहुवचन में लिया, मतलब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। अत्र बालिकेस्तः मतलब यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति मतलब यह चित्र में फूल है। हम ये वाक्य भी बना सकते हैं। विद्यालयः सुन्दरः अस्ति, विद्यालय सुंदर है। अत्र पुष्पाणि सन्ति, यहाँ बहुत सारे फूल हैं। आई होप स्टूडेंट ये सारे चित्र वर्णन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट आपको ये नियम और षष्ठी सप्तमी विभक्ति और मंजूषा को ध्यान में रखते हुए ही सेंटेंस बनाने हैं। एक और मैं आपको यहाँ पे चित्र वर्णन दे रही हूँ, उसमें वृक्षस्य मतलब वृक्ष के नीचे, कंडुकन मतलब गेंद से, खेलती मतलब खेलना, नीचे मतलब नीचे, आपनम मतलब बाजार, क्रीणाति मतलब खरीदना। तो ये सेंटेंस आपको जितने भी सेंटेंस आपको बनाने हैं उतना बना सकते हैं। 5 से ज़्यादा भी आप बना सकते हो। और स्टूडेंट्स अगले हफ्ते हम मिलते हैं नए चित्र वर्णन के साथ। धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट दिस आंसर।